आप देख रहे हैं खबरी न्यूज़ चैनल में फुल डॉक्यूमेंट्री बाबा कीनाराम तपस्थली रामगढ़ की दिखाने जा रहा हूँ। मैं बता दूं कि अघोर परंपरा को आगे बढ़ाने वाले सबसे पहले अघोरी थे बाबा कीनाराम। कुछ स्रोतों के अनुसार उन्हें शैव धर्म के अघोरी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। उन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। अघोरी अपने उत्पत्ति बाबा कीनाराम से मानते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली के सकरडीहा तहसील अंतर्गत रामगढ़ गांव में एक क्षत्रिय परिवार में 1658 ईस्वी में भाद्र पक्ष के कृष्ण पक्ष में अघोर चतुर्दशी के दिन हुआ था। वे 150 वर्ष जीवित रहे। अघोराचार्य बाबा कीनाराम ने 21 सितंबर 1771 ईस्वी में समाधि ली थी। अघोर परंपरा के केंद्र में रूप में माना जाने वाला बाबा कीनाराम तपस्थली कीनाराम स्थल कृंगकुंड में सबसे प्राचीन आश्रम है। आइए देखते हैं बाबा कीनाराम की तपस्थली रामगढ़। यहाँ पे देखिए खुदाई की हुई है। बाबा कीनाराम के जीर्णोद्धार किया गया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक प्रसिद्ध संत बाबा कीनाराम की तपासन स्थली है। इस तरीके से मंदिर की डिजाइन की गई है। ऊपर पेड़ भी सुरक्षित है और हवा भी आने जाने के लिए पूरा पर्याप्त जगह है। यह राम जानकी मंदिर है। देखिए गुफानुमा मंदिर बनाया गया है। यह अखंड ध्वनि बाबा कीनाराम की यहाँ पे है, जहाँ की रात भी प्रसिद्ध बाबा कीनाराम। यह इतना बड़ा यह हाल बनाया गया है, आपको पूरा दिखा रहा हूँ। इस हाल में चारों तरफ से यहाँ पे कार्यक्रम होते रहते हैं। बहुत लंबा चौड़ा हाल है। यह हाल बेहतरीन किस्म का है। महाराज बाबा कीनाराम की तपास्थली पे मैं खबरी टीम से केसी श्रीवास्तव, एडिटर इन चीफ, आज मैं आया हूँ। मैंने सोचा कि मैं भी आप लोगों को दर्शन करा दूँ। जो भक्त यहाँ पे नहीं आए हैं वे भी आए बाबा की स्थली पे। कहते हैं कि जो भी यहाँ जाता है उसकी मुरादें पूरी होती हैं। कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। वही मैं यहाँ पे वो स्थान दिखा रहा हूँ जो समाधि है। जोगीराम बाबा, महंतनाथ बुद्धूराम बाबा, बाबा नरेश राम, महंत बाबा विसर्जन राम, बाबा विश्राम राम हसन। ऐसे ही बाबा विश्वनाथ राम, बाबा परशुराम,
महंत बाबा, तहसीलदार ग्राम। ऐसे ही यहाँ पे सारे लोगों की समाधि स्थल है। समाधि स्थल आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए विशालकाय वट वृक्ष भी है। यह बाबा का मंदिर, क्या भव्य नज़ारा है, क्या ही दिव्य नज़ारा है बाबा का, जो यहाँ पे वाकई में आने के साथ ही लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। बाबा का विहंगम दृश्य को दिखा रहे हैं। ये है बाबा का विहंगम दृश्य। ये है बाबा कीना गांव उठा दृश्य। परिक्रमा की जाती है दाएं से बाएं की तरफ। बाबा के यहाँ परिक्रमा होती है। काफ़ी बड़ा कैंपस है। किसी भी प्रकार से यहाँ पे दान पेटी बनी हुई है। जिसे भी दान देना होता है यहाँ पे जगह जगह लिखा हुआ है कि आप दान पेटी में ही दान करें। मैं एक बार फिर से बाबा का क्लोज लिया है। इसके साथ ही यहाँ पे और भी समाधि स्थल है जिसका मैंने जिक्र किया था, अधोरेश्वर बाबा। मैं यहाँ पे हवन पूजन होता रहता है। बाबा एक जानकारी लेना चाहेंगे, मैं मीडिया से हूँ जी। ये बाबा कीनाराम का यहाँ पे स्थापना कब हुआ था मंदिर का? कीनाराम जी, सबसे पहले मैं आपका नाम परिचय जानना चाहूँगा। जी, नाम है देवदत्त पांडे जी। मैं बाबा कीनाराम जी के सी चरणों की सेवा करता हूँ पिछले 17 सालों से। जी। बाबा कीनाराम जी का यहाँ जन्म हुआ था। अच्छा अच्छा। ये बाबा कीनाराम जी की जन्मस्थली है और इस बार 424वां जन्मदिन मनाया गया। 424वां? जी जी। ये जन्मदिन कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भादो महीने में कृष्ण चतुर्दशी के दिन। अच्छा। कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी मनाया जाता है, जहाँ लाखों की भीड़ हुआ करती है। जी जी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी समय देते हैं, 2 बार आ चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी। जी जी। और जो कुछ है आपके सामने प्रभु की कृपा है कीनाराम की। जी जी। एक जानकारी लेना चाहेंगे, जी, जी। यह मंदिर की स्थापना कब हुई थी? जैसे हमने आपको पहले संकेत में बताया कि जब यहाँ 424 वर्ष हुए तो बाबा बाल्यावस्था से ही आके जो है जी जी तपस्या करते थे। ये बट वृक्ष है सामने, ये बाबा का तपासन है। यहीं बैठ के महाराज श्री कीनाराम जी तपस्या करते थे। तो आप मान के चलें कि बाबा थोड़े बड़े हुए और आके यहाँ बैठ के तपस्या करने लगे। धीरे धीरे मंदिर का निर्माण होने लगा। लोगों की जो है दुख दर्द को बाबा जो है दूर करने लगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो कुआं है हाँ, इसकी क्या विशेषता है? विशेषता है कुआं है बाबा के समय न डॉक्टर थे और न मेडिसिनें थी, तमाम लोग परेशान थे। तो बाबा के मन में आया कि मैं एक कूप निर्माण करवा दूं और कूप में कोई ऐसी शक्ति हो जिससे लोगों का कष्ट दूर हो। तो बाबा एक कुआं बनवाए जिसमें कहानी आती है कि चारों चार किस्म का पनिया बाबा या उघड़ दनिया। तो पूरब तरफ जो स्नान करते हैं, किसी प्रकार का फीवर हो, आप किसी को भेज करके देख लें, 5 रविवार और मंगलवार आदमी स्नान करे, स्नान के बाद 5वें बार आके हवन करावे, पूजा करा के उसका फीवर ठीक हो जाएगा। उत्तर घाटे माँ बहनें हैं जो पुत्र के लिए कामना रखती हैं, वे भी आके उत्तर घाट से 5 तौर मंगल स्नान करें और आखिरी दिन 5 फल लाएं, फूल लाएं, बाबा को चढ़ा के उनके आंचल में दिया जाता है और बाबा उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसे हजारों प्रमाण हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि चर्म रोगी भी ठीक होते हैं बाबा जी के जी कुएं जी के पानी जी से। जी
दक्षिण खार चर्म रोगी के लिए है, लेकिन कुछ लोग जूता वगैरह पहन के चढ़ जाते थे, इसलिए उसको हम लोग पैक करवा दिए। स्टील देखें ग्रिल लगी है ना स्टील जी का, जी। तो वो करी उत्तर वाले घाट से भी होता है। फुसरा फुंसी हो बदन की, जो भी इस तरह के चर्म रोग हो, आदमी स्नान करे ठीक हो जाता है बाबा के आशीर्वाद से। यह अद्भुत नज़ारा है बाबा के यहाँ का, धाम का। कुएं पे अजीब जो मेडिसिन नहीं ठीक कर सकता वह यहाँ पे ठीक हो जाता है, ऐसा आपका कहना है। मैं अपने पूरे ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि बाबा कीनाराम की तपस्थली में सारे के सारे लोग आते रहते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार का राजनेता हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, सारे के सारे व्यक्तियों का यहाँ आवागमन होता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा कीनाराम की गद्दी है जहाँ पे बाबा विश्राम बैठते गए। यह विशाल वट वृक्ष है जहाँ पे बाबा पूजा करते रहे। यह सबसे पहले मैं आपका नाम और परिचय जानना चाहूँगा। इस मठ के पुजारी कपिलदेव पांडे। अच्छा अच्छा। इस मठ को 77 से 13 साल की उम्र से मैं इस मठ को पूजा पाठ करता हूँ। मेरे पिताजी इससे पहले करते थे। सन 77 से आप यहाँ के पुजारी हैं, बड़ी अच्छी बात है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो यह कुआं बना हुआ है, थोड़ा सा यह कुआं जो कि बहुत ही ज़्यादा इसकी मान्यताएं हैं कि नहीं, यहाँ पे ये चारों कोनों का पानी 4 किस्म का होता है और चारों कोनों से तमाम किस्म की व्याधियाँ ठीक होती हैं। इसका क्या उद्देश्य है, क्या कहना है बाबा आपका? कीनाराम इसी तालाब में नहाते थे। जी जी, बगल में तालाब है, जी। नहाते थे। उसी बीच में एक निर्भस्त प्रकट हुई अवधूतनी, वो बोली कि हमको एक कुआं खनवाइए। महाराज जी गहरा कुआं खनवाए, इसमें पानी नहीं निकला। बाबा करना और खनवा तो शिवलिंग अंदर मिला। जो बादल में बाबा स्थापन करे उसे किलेश्वर महादेव हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद बनवाने लगे, आधा कुआं बनने के लिए ईटा खत्म हो गया। मिस्त्री बोला कि ईटा मंगवाइए महाराज। बाबा कहना अच्छा ठीक है। ले ईटा का गाँव वाले ऊपर ही रखे, गोहरा कंडी समझ रहे हैं ना, तो गोरू का होला गाय गोरू का, उसी से गोहरा से बनवा दिए। बनवने के बाद इसी दक्षिण घाट से महाराज कूदना, इसी घाट से दक्षिण घाट से महाराज कूदे, और तुम पानी ऊपर फेंकलस। बाबा जाके बनास निकलना, गोहरा से ईटा होगल। और कहा तो चारों घाट के पनिया बाबा उघरदनिया 12 दरी के बाना नारा कैसे लग रहे हैं। ये चारों घाट का स्वाद आपको अलग अलग मिलेगा, गुण इसका अलग अलग। पूर्व घाटे कितना हो आपको फीवर और स्नान करके खत्म हो जाता है। उत्तर घाटे औरतें नहाती है बाल बच्चों के लिए, पुत्र प्राप्त के लिए। पश्चिम घाट से जिसम लोग मूर्छा इसी से लोग नहाते हैं, उनका मनोकामना पूर्ण होता है। एक चीज़ और कहना है, यहाँ पे चर्म रोगों के लिए भी कोई घाट है? पश्चिम घाट। चर्म रोग भल मूर्छा भलो लोग यहाँ नहाते हैं, सारे के सारे ठीक हो जाते जी हैं। जी। और उत्तर घाटे पुत्र प्राप्त के लिए, पूर्व घाटे बुखार उखार आवत है उसके लिए। यह इस बार बाबा का कौन जन्म 425वां जन्म दिवस मनाया गया? जी, जी। 425वां। यह कब मनाया जाता है? भादो में अघोर चतुर्दशी के पैदा हुए बाबा। कृष्ण पक्ष भादो में अघोर चतुर्दशी के जी। जन्माष्टमी के 6वें दिन बाबा पैदा हुए। अच्छा, जन्माष्टमी के 6वें दिन। जी जी। और उसी दिन यहाँ पे मनाया जाता है। उस दिन तो यहाँ पे माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी आए हैं, यहाँ पे 2 बार आ चुके हैं। और हमें लगता है कि सारे सारे राजनेता जितने भी हैं, मिनिस्टर वे सारे सारे आते जाते रहते हैं। आए हैं जी। मैंने लगभग शिवपाल यादव सभी लोग हर पार्टी के नेता यहाँ आते हैं। जी। 200 लाख जनता उसमें भीड़ रहती है। 3 दिवसीय कार्यक्रम चलता है। जी जी। यहाँ पे कार्यक्रम के लिए शासन भी अपना पूरा जोर शोर लगाता है और शासन की तरफ से भी यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। वही फोर्स रहती है, काफी व्यवस्था रहती है। एक चीज़ बताइए गुरु जी कि यहाँ पे यह जो जीर्णोद्धार किया गया है, यह कब किया गया? जीर्णोद्धार तो एक धनंजय सिंह है इसी गाँव के। अच्छा अच्छा। ठीक है ना, लोकनाथ सिंह विधायक के लड़के हैं। हाँ। वही बाबा के जन्मदिन, पहला व्यक्ति वही है जो बाबा के जन्मदिन मनाते हैं। अच्छा अच्छा। मनाने शुरू किए 1 दिन से जाना से। हाँ। आज उन्हीं के देने 20
लाख जनता 3 दिवसीय कार्यक्रम वही कराते। पहले हमारे यहाँ जन्मदिन बाबा का नहीं मनाया जाता था। जी जी। तो बाबू धनंजय सिंह इसी गाँव के हैं जो मनवाते हैं। अच्छा अच्छा। जी एक जानकारी ये लेना चाहेंगे कि जो हमने पूछा कि जीर्णोद्धार जैसे कि नए रूप में नए साज सज्जा के तरह ये जो बनाया गया है, जहाँ पे जगह जगह बोर्ड लगा है जिला पंचायत द्वारा निर्मित, यह कब किया गया? ये तो हुआ है 10 साल से। उससे पहले बाबू धनंजय सिंह 88 में बाबा कीनाराम की जो मूर्ति देख रहे हैं, जी जी। मंदिर वहीं बनवाए हैं, वहीं स्थापन किए, वहीं उन्हीं के हाथ से जीर्णोद्धार यहाँ से चालू हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यह जानकारी हमारे चैनल को दी। मैं केसी श्रीवास्तव, एडिटर खबरी न्यूज। सबसे पहले मैं आपका नाम और परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम धनंजय सिंह है जी। और मेरा घर भी यही रामगढ़ में है। जैसा कि अभी अभी हम बाबा कीनाराम के तपोस्थली पे मौजूद थे, वहाँ पे पुजारी जी ने बताया कि यहाँ के जीर्णोद्धार का प्रथम कार्य आपने ही कराया था, तो उसमें क्या सच्चाई है? कब आपने कराया था प्रथम जीर्णोद्धार और कितने दिनों तक कराते रहे? मैं वर्ष 1977 में पढ़ के जब आया रामगढ़ में, लेक्चरर हुआ बाबा कीनाराम इंटर कॉलेज रामगढ़ में जी। तो उस समय बाबा कीनाराम स्थल के अंदर जाता था तो बड़ी बदहाली थी, आने जाने वालों का क्रम नहीं था और गंदगी की भरमार थी, पीने खाने वाले लोग रहा करते थे। तो हमने एक बाबा कीनाराम सेवा समिति की स्थापना की, गांव के 50-60 नवयुवकों को बुला करके, और बाबा कीनाराम सेवा समिति के माध्यम से हम लोगों ने वर्ष 1979 में ये तय किया कि बाबा कीनाराम जी का जन्मोत्सव समारोह मनाया जाए, और उसी वर्ष से जन्मोत्सव समारोह मनाने का काम प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक दौर में तो लाठीदाना वगैरह बांट करके, बहुत बुलाने पर भी 10, 20, 50, 100 लोग आते थे, और वो कार्यक्रम अनवरत चला और आज तो लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। और बीच में कार्यक्रम, संगीत का कार्यक्रम होता रहा, प्रवचन का कार्यक्रम होता रहा, और विभिन्न कार्यक्रम बिरहा दंगल से लेकर के तमाम लोकगीत के कलाकार आते रहे। और 1999 में हमने मनोज तिवारी का कार्यक्रम लिया, और उसमें मुख्य अतिथि वीरेंद्र सिंह थे, उसमें ऊर्जा मंत्री थे। उन्होंने एक ट्रांसफार्मर भी दिया। कीनाराम बाबा स्थल में पहला काम वही शुरुआत हुई कि बिजली की व्यवस्था और ट्रांसफार्मर। और मनोज तिवारी के बाद क्रम ऐसा बना कि कोई ऐसा कलाकार नहीं रहा, बड़ा बड़ा कलाकार, जो उस स्थल पर आया नहीं, और आज तक ये कार्यक्रम चल रहा है। जन्म शताब्दी मनाने के पीछे अब शासन का भी पूरा योगदान रहता है। शासन पूरे मनोयोग से लगी रहती है कि नहीं, हाँ, इनका जन्म दिवस मनाया जाए, और शासन की भी व्यवस्थाएं बहुत काफ़ी रहती हैं। लेकिन शुरू में तो आप ही ने व्यवस्था किया था, आज शासन भले ही करे, लेकिन उस समय शासन की व्यवस्था नहीं थी क्या? नहीं, शासन की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमको नाम भूल रहा है, एक सामंत भद्र शुक्ला यशो थे, बलुआ में आए थे, उनसे हमने निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि आइए धनंजय जी, मैं ऐसी व्यवस्था करके जाता हूँ कि आगे आने वाले लोग जो भी इस कुर्सी पर आएगा उसको ये सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। उन्होंने ही चहनिया से लेकर रामगढ़ तक इधर चारों क्षेत्रों में पुलिस का पहरा लगा दिया, चारों तरफ बैरिकेडिंग, पुलिस का पहरा। और आज भी वो, मैं 2007 तक था प्रबंधक वहाँ का। अच्छा, 1977 से लेकर 2007 तक, 1979 से लेकर 2007 तक हम प्रबंधक के तौर पर वहाँ काम धाम देखते रहे। और मैं समझता हूँ कि प्रशासन का आना उसी समय से प्रारंभ हो गया, 99 से। जी जी। और आज तक फिर बीच में इस समय तो सिद्धार्थ गौतम राम जी महंत हैं, आपके मुख्यमंत्री जी का भी आगमन हुआ, तब से लगातार वो फोर्स की व्यवस्था जो उस समय 100 की थी, आज हज़ारों की संख्या में चौराहे पर और ग्राउंड पर पीएससी से लेके पुलिस की व्यवस्था होती है। और सारे अधिकारी 3 दिन
3 रात 3 दिन लगातार कार्यक्रम होता है, उसमें सबकी उपस्थिति होती है। एक जानकारी लेना चाहेंगे, आपको कैसे प्रेरणा मिली कि नहीं यहाँ पे साफ़ सफाई किया जाए, यहाँ पे काफ़ी पिछड़ा हुआ है या क्षेत्र, बाबा कीनाराम इतने बड़े महान संत थे, इसके विषय में कुछ बताएंगे? सत्य बात यह है कि हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग थे, जैसे मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, विधायक भी रहे और गुलाब सिंह ब्लॉक प्रमुख भी रहे। हमारे गांव के ही महाराजगंज गांव के यादव जी थे, वो 15 वर्ष तक लगातार विधायक रही, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। और ये तय किया गया, क्योंकि 77 में मैं ज्वाइन किया, 78 में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, लोकनाथ सिंह जी की, तो हमने बुलाया था कि उनकी पुण्यतिथि मनाने के चक्कर में। लेकिन गांव के जब सारे नवयुवक इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर रामदुलास सिंह जी थे बल्लीपुर के, असली प्रेरणा उन्होंने ही दी। वो लाइब्रेरियन थे कलकत्ता में, उनको पिताजी छोटे पर बैल गाय चराते थे, उनको लेके टहंडा पढ़ाने गए थे और बहुत ऊंचे पद पर थे। अरे वो तो 65 वर्ष की अवस्था में इंग्लिश से MA कर रहे थे BHU से, काफ़ी उत्साही थे। तो उन्होंने ही कहा, हम खेल कूद वगैरह कराते थे, दंगल वगैरह कराते थे, तो कहा आप बाबा कीनाराम जी का जन्मोत्सव मनाइए। और वहीं से प्रेरणा मिली और हम लोग जो है जन्मोत्सव का कार्यक्रम शुरू कर दिए। चाहे वो कलराज मिश्र रहे हों, चाहे मुरली मनोहर जोशी रहे हों, जगदीश राय रहे हों, या आपके जितने तमाम, उसमें मैं तो नहीं समझता कि जो बसपा के चौधरी थे वो सुखदेव राजभर थे, तो तमाम लोगों का स्वागमन हुआ उसमें, और नेताओं के आगमन से थोड़ी चहल पहल बढ़ी और आज ये स्थिति है कि लाखों लोग आते हैं। चंदौली को अगर जाना जाता है तो बाबा कीनाराम के नाम से जाना जाता है, इनकी तपस्थली के नाम से जाना जाता है। यह सच है कि पूरी दुनिया में चंदौली का नाम बाबा कीनाराम से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें वर्तमान समय में देखने को मिल रही हैं कि वाकई में यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से, सलीके से यहाँ पे सभी मंत्रियों ने, नेताओं ने, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर जी ने भी काफ़ी कुछ योगदान किया है और आज अनवरत रूप से योगदान होता चला रहा है। आप इसके प्रणेता रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आप ही का ये महाविद्यालय, स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, ये कौन सा महाविद्यालय है सर? लोकनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय। लोकनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय थे, उन्हीं के नाम पर ये खोला गया। उन्होंने ही बाबा कीनाराम इंटर कॉलेज रामगढ़ की स्थापना की थी। जी जी, मैं लोकनाथ जी आप ले सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह प्रतिमा का अनावरण प्रोफेसर हरकेश सिंह जी द्वारा किया गया है। प्रोफेसर TN सिंह कुलपति काशी विद्यापीठ और प्रोफेसर संत कुमार त्रिपाठी फैकल्टी हैं PG कॉलेज के द्वारा यह आपके कितना ही दिव्य मनोरम स्थल है। और यहाँ पे आपने शिक्षा के मंदिर को भी जागृत किया है। यह आपका महाविद्यालय है, काफ़ी बड़ा कैंपस है, PG कॉलेज है।